तो नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर आगजनी हुई है, खूब बवाल हुआ है। देर रात की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, उन्होंने एसडीएम को जब थप्पड़ मारा उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद केजे श्रीवत्सन ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर। केजे श्रीवत्सन, ऐसे कोई किसी अधिकारी पर हाथ नहीं उठा सकता, ये नरेश मीणा की गलती है और कहा जा रहा है कि अब वो फरार है, लेकिन उसके समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं। जी बिल्कुल विपनेश, देखिए ये पूरा थप्पड़ कांड जब सामने आया तो उसके बाद यहाँ पर जो रात को धरना प्रदर्शन देर रात तक चल रहा था, अचानक पुलिस वाले वहां आए और नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे। उनके समर्थक उन्हें बार बार रोक रहे थे और इस दौरान आरोप सामने आए हैं कि पुलिस वालों ने इन गांव के लोगों पर, जो कि मतदान का बाइकआउट करके सुबह से ही बैठे थे, उन पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे गए और घरों से निकाल कर मारा। मेरे पीछे की ये तस्वीर देखिए, पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें। ये जो कल की घटना हुई है उसके बाद इतनी सारी गाड़ियां जला दी गई है, ये घर जला दिया गया है। ये गाड़ी देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह टूटी फूटी पड़ी है और लोगों को, अब मैं कुछ लोगों से बातचीत कराता हूं। आपने ये तो इतना तो बता दिया कि रमेश मीणा को थप्पड़ मारा, रमेश मीणा ने थप्पड़ मारा एसडीएम को, लेकिन ये पूरी घटना क्यों हुई? और इस पूरी घटना के पीछे कहा जा रहा है कि चित्रा जो है, ये चित्रा आशा सहयोगिनी है और इन्होंने ही, ये आशा सहयोगिनी थी, पूरे गांव के लोगों ने बाइकआउट कर रखा था क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनका जो एसडीएम का जो दफ्तर है वो उसे 1 साल पहले जो शिफ्ट कर दिया गया था, ये चाहते थे कि पुरानी वाली जगह पर लाया जाए क्योंकि जो नया जहां पर इनके लिए दफ्तर बनाया गया था वो काफी दूर था, 100 किलोमीटर। तो ये अपने गांव की मांग को लेकर सब वोट का बाइकआउट कर रहे थे। आशा सहयोगिनी है, चित्रा, वोट डालने के लिए ये इनको बाध्य किया गया जो मतदान केंद्र के अधिकारी कि आप सरकारी कर्मचारी वोट डालिए। अब मैं इनसे बातचीत करता हूं क्योंकि इन्हें भी पड़ी है। चित्रा जी, क्या हुआ था जब रमेश मीणा आए नहीं थे, उस वक्त क्या हुआ था और आने के बाद क्या हुआ? रमेश मीणा वही ना, वो अधिकारी, वो थप्पड़ खाए दीजिए सर, उनको हमको हमारे पास आए, हमारे पास आके इधर आ गए वो पब्लिक में से जाके पीके भाई तुम यहाँ से सर, यहाँ के गाँव के कौन कौन हो? नहीं चित्रा जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप वोट नहीं डाल रहे थे? फिर क्या हुआ? वोट को ये क्या सर, मैं बहस करके भाई मैं गांव के साथ हूँ सर, मैं डाल दूंगी, घंटे 2 घंटे में वोट डाल दूंगी सर, मैं वोट डालूंगी, मेरा वोट में वंचित नहीं जाने दूंगी। तभी भी बोले तुम सरकारी मुलाजिम हो, तुमको सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड का नाम लेके फिर मेरे डर के मारे, भाई आप ले तो छोटे छोटे बच्चे, मेरे लोग पैरालाइज है, मेरे कमाने वाला ही नहीं कोई। तो मैं वोट, मेरे जोरी से, मेरे पास पर्ची नहीं, आधार कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरे आईडी प्रूफ लेके मेरे को वहां पर गए। मेरे ना वो एक टीचर था वो जैसे पर्ची फाड़ने वाला, वो बोला सर इसके बिना आईडी के नहीं दिलाएंगे। तो वो बोले तू कौन हो रहा है? वो बोले 1 मिनट। तो ये है वोट, ये नहीं डाल रही थी, गांव वालों के साथ ही ने जबरदस्ती वोट दिलाया गया। उसके बाद इन्होंने शिकायत की और गांव वाले इकट्ठे हुए। ये बाबूजी को देखिए, घर से निकाल कर इन्हें मारा गया है। बाबूजी, सर पे चोट लगी है, खून के धब्बे हैं। खूब मारे साहब, बोलो कि कमरा के मायने मारे, कमरे के अंदर ही घर के घुस के अंदर है। किसने मारा? पुलिस वाला कोई और दूर एक भी आदमी को नहीं, सब पुलिस वालों ने किया, पूरा पुलिस वाला। और ये गाड़ियां किसने जलाई? जलाई अटे बकरी बंदी की मारी, मुँह बकरी ने बयान दे, अरे बोझे, अरे मुँह तो जाता आ लिया, मैं फिर जुड़वा दिया कुमारी, फिर ये दोनों तो बच्चे यहाँ मारे, छोड़ो तो दोनों खूब मारे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने इन सबको यहाँ पर मारा था, रात का अंधेरे का वक्त था, उस वक्त था जब ये लोग खाना खाने बैठे ही थे कई लोग। तो खाना खाते वक्त अचानक पुलिस वाले नरेश मीणा को हिरासत में लेने आए थे और उसी दौरान ये पूरी घटना भी हुई है। ये समरावता गांव है और इसमें आपको मैं और आगे ले जाऊंगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको गाड़ियां जली भी मिलेगी और कम से कम ऐसा कहा जा रहा है कि 50 से भी ज्यादा गाड़ियां जला दी गई है, आंसू गैस के गोले घरों में छोड़े गए हैं। बाबूजी, क्या हुआ? भाई साहब, लोग आएगा बच्चा बच्ची पेट में बच्चा बच्चे, पुलिस वाले लड़ देगा ऊपर, मारे मगा मकान छोड़ खा जाओ, मगे लोग बेहोश और पड़ी जाए, मकान में जानवर मर गया, मगे हंसते से सारी पुलिस ने बैठ जो हाथ वाल बोले भाई। यह क्या है कहती हो साहब, ये देखिए, ये देखो, ये लोगों के पास है। घटना को बताते हैं कि पुलिस ने किस तरह से यहाँ पर टीयर गैस चलाकर इन लोगों पर हमला किया। क्या साहब,
कोई तैयार नहीं कोने बेहोश और पड़ा जा सभी लोग हैं अंदर दिया थे छोका मार पीट हुए थे लुगाया बढ़ती हो रही थे खूब मारिया कुटिया थे मैं घर गुआड़ी छोड़ खा जाऊँ क्यों मारा बना का मतलब मैं खाई नहीं किया कुछ नहीं किया खाई नहीं किया मैं क्यों खाऊंगा माँ की वो क्या चीख खाई नहीं किया बेकार मैं घर छोड़ खा जावा रात उठे ने माँ की जीव तो बचावा तो मैंने घर बैठे मारिया थे मगर साधन बिहार दिया। लेकिन माताराम वो गाड़ी जली हुई है, घर जला हुआ है, वहाँ नहीं जलाया थे पुलिस का ने पुलिस वालों ने पुलिस वाला जलाया थे वहाँ के माँ की हिम्मत चीख मांग वोटर आगे माँ की हिम्मत चीख वहाँ लड़ दिया थे वो पेट्रोल खेट खेट पुलिस का जलाया था। पुलिस वालों ने हाँ मैं ऊपर से देख रहा था। पुलिस वाले कह रहे हैं आप लोगों ने जलाया। अरे ये गाड़ियाँ पुलिस का जलाए, ये गाड़ियाँ पुलिस का जलाए। ये देखिए ये गांव के लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले किस तरह से आए, किस तरह से इनके घरों गाड़ियों को जलाया। मैं आपको कुछ गाड़ियों के पास ले जाता हूं जो जले हुए हैं, क्योंकि ये पूरा गांव है और इस गांव में जिस तरह से यहाँ पर क्योंकि ये गांव के लोगों ने तय कर रखा था कि वे वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इनके गांव का जो उपखंड मुख्यालय होता है एसडीएम ऑफिस उसे 100 किलोमीटर दूर बना दिया गया और गांव वाले इतनी दूर कैसे जा पाएंगे। और यही चाहते थे कि 1.5 साल पहले जो करीब 25 किलोमीटर दूर इनका उपखंड मुख्यालय था, यदि उसे वहीं बना दिया जाए तो इन लोगों को आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहां से आपको जो तस्वीर नजर आएगी वह तस्वीर शायद आपको भी पूरी तरह डरा कर रख देगी। ये इतनी सारी गाड़ियां, बड़ी गाड़ी, अब तक आपने छोटी गाड़ी देख रहे थे, अब ये बड़ी गाड़ी जहां से हिंसा का बड़ा तांडव नजर आया था रात को, ये सभी गाड़ियां यहां पर आपको जली मिलेगी। जैसे जैसे आगे जाएंगे इसी तरह से आपको तमाम गाड़ियां, घर, मकान जले हुए मिलेंगे, लोग घायल मिलेंगे और इस तरह से इस पूरी घटना को यहां पर अंजाम दिया गया है रात के अंधेरे में। और ये जो सामने मंच दिखाई दे रहा है उस मंच पर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे, क्योंकि उनका आरोप था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जहां उनका चुनाव सिंबल है, उस चुनाव सिंबल को बहुत इस तरीके से उसमें लगाया गया कि वो दिख ही नहीं रहा था मतदाताओं को। और गांव के लोगों ने जब बहिष्कार कर रखा था वोटिंग का तो उनसे जबरदस्ती क्यों वोट डलाया गया। अब ये देखिए कुछ और नजारे, जो गाड़ियां जली हुई है जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, ये गाड़ी पूरी तरह जली हुई है। ये 2 व्हीलर आप देखिए इसकी क्या हालत यहाँ पर हो रखी है। तो ये सभी वो दास्तान है जो आपको बताएगा कि किस तरह से यहाँ पर हिंसा का बड़ा तांडव हुआ है। माताराम क्या हुआ ये गाड़ी वाड़ी? गाड़ी अम्मा को तो उठी थे छोरो न पारी रात को। अच्छा छोरे को ले गए? खड़ा है छोरा कहाँ है? आपका बच्चा कहाँ है? जो वो पारी को नहीं। गांव के लोगों का कहना है कि कल पुलिस जैसे ही यहाँ पर रात को आई थी और नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की बात की थी, उसके बाद यहाँ के गांव के कई युवाओं को भी अपने साथ पकड़ के ले गई। कहाँ है नहीं पता है। ये आपको और कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, ये और तस्वीरें हैं। यहाँ पर फिर से आपको गाड़ी जली हुई दिखाई देगी। ये वो गाड़ियां हैं जो कि नरेश मीणा के समर्थन में आई थी, या तो यहाँ पर या इसी गांव के लोगों की ये गाड़ियां थी। ये जो मंच देख रहे हैं, इसी मंच पर नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद आकर बैठे थे। गांव वालों की जो मांग थी कि वोट का बाइकआउट करेंगे वे, क्योंकि उनका एसडीएम कार्यालय काफी दूर शिफ्ट कर दिया गया था, उस बात को लेकर। तो ये जैसे जैसे आप जाएंगे आपको अलग अलग इस पूरी दास्तां ये सुनाई देगी। मैं कुछ महिलाओं से भी बातचीत कराता हूँ। भाई क्या हुआ था ये बताओ। कल देखो शोरों में पोलिंग बंद करवाया हमने, वोट गांव वालों ने सभी ने मिलकर गांव पोलिंग बंद करवाई। तो किसी वहाँ पे हमारे पास का मास्टर है, वो उनको एक बुजुर्ग आदमी था, उन्हें पकड़ के वोट दिला दिया जबरदस्ती से। 2 मार्च ने तो यहाँ से वो गया ना, वो जो गांव का तोल पड़े सभी को, तो वहाँ गए ना तो वो मार्टर तो पाया नहीं। क्या पता वो 2 साल रात को क्या हुआ था? फिर रात को माहौल है, रात को जैसे खाना खाने बैठे ना, यहीं पे इसी जगह पे खाना खाने बैठे थे, मतलब वहाँ तक लाइन लगी हुई थी। तो खाना मतलब पुलिस वालों ने रोक लिया था, रोकने की कोशिश की तो वहाँ तक लेने की कोशिश की तो उनको भी, नरेश मीणा को भी वहाँ घेर लिया उन लोगों ने। तो वहाँ से छूटा के तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आए। तो फिर यहाँ से भी लोगों को मारपीट शुरू हो गई। वहाँ से आगे गोलियां चल गई सर, महिलाओं को भी मारा। हाँ महिलाओं को भी मारा। मेरी मम्मी को खुद को चोट आई है सर, मेरे खुद के दो तो मेरे खुद के दिए। वो पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि गांव के लोग हंगामा कर रहे थे। गांव के लोग नहीं थे, हम सब मतलब उनका स्वागत कर रहे थे मिलकर। अच्छा हाँ। क्या